दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के पीछे छिपी है एक अनकही कहानी। ब्रेकिंग न्यूज से परे हम आपको दिखाते हैं खबरों की गहराई। अंतर कथा पर जानिए हर महत्वपूर्ण घटना का असली सार। कल्पना कीजिए, अगर कल सुबह खबर आए कि किसी ताकतवर देश ने आपके देश के राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर अपनी अदालत में बैठा दिया है, बिना युद्ध घोषित किए, बिना एक भी गोली चलाए, तो आप इसे क्या कहेंगे? न्याय या ताकत का प्रदर्शन? क्योंकि अमेरिका ने जो वेनेजुएला के साथ किया वह सिर्फ एक देश की कहानी नहीं है, यह पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी है। क्या युद्ध हमेशा टैंकों, मिसाइलों और बमों से ही शुरू होता है? क्या कभी कभी युद्ध बिना घोषणा, बिना सीमा पार किए और बिना गोली चलाए भी लड़ा जा सकता है? अगर हाँ, तो क्या आज दुनिया उसी तरह के एक अघोषित युद्ध की गवाह बन रही है? आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे अमेरिका वर्सेस वेनेजुएला के टकराव की। लेकिन यह केवल दो देशों का संघर्ष नहीं है, यह कहानी है तेल, राजनीति, मानवाधिकार, आर्थिक दबाव और वैश्विक शक्ति संतुलन की। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं चंद्रा सिंह। आज के इस एपिसोड में स्वागत है आपका। इस एपिसोड के अंत तक बने रहिए, क्योंकि जो सवाल अंत में उठेंगे वे शायद आपके देश के भविष्य से भी जुड़े हों। हाल ही में अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर न्यूयॉर्क ले जाकर अमेरिकी न्यायालय में पेश किया। अमेरिका इसे न्यायिक कार्रवाई कहता है, जबकि कई अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन मानते हैं। वेनेजुएला ने तुरंत अपने नेतृत्व में बदलाव किया और दुनिया भर के देशों की निगाहें इस पर टिक गई। लेकिन सवाल यही है, क्या यह केवल एक अदालत में कार्रवाई थी या एक शक्तिशाली प्रदर्शन, एक बिना गोली चलाए युद्ध का हिस्सा? ये पूरी कहानी समझने के लिए पहले आपको वेनेजुएला को समझना होगा। दरअसल हमें पहले यह समझना होगा कि वेनेजुएला सिर्फ एक देश नहीं, यह दुनिया के पावर बैलेंस का एक टेस्ट केस है। इस देश के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार हैं, यानी वही संसाधन जिस पर आधुनिक दुनिया की अर्थव्यवस्था टिकी है। वेनेजुएला सिर्फ एक देश नहीं, यह दुनिया की शक्ति संतुलन की परीक्षा है। दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार होने की वजह से हर बड़ी ताकत इस पर अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन सवाल ये है, अगर वेनेजुएला इतना समृद्ध था तो फिर आज यह संकट में क्यों है? इसका जवाब हमें इतिहास में ले जाता है। 1999 में जब हुगो चावेज सत्ता में आए तो उन्होंने वेनेजुएला की राजनीतिक और आर्थिक दिशा पूरी तरह बदल दी। चावेज ने देश की सबसे बड़ी संपत्ति तेल उद्योग को राष्ट्रीयकृत किया और विदेशी, खासकर अमेरिकी कंपनियों के प्रभाव को कम कर दिया। उन्होंने तेल संसाधनों को सरकार के नियंत्रण में लाया और अमेरिका की विदेश नीति को खुलकर चुनौती दी। इससे वॉशिंगटन और काराकास के बीच रिश्तों में दरार शुरू हुई, जो आगे चलकर गहरे राजनीतिक टकराव में बदल गई। वेनेजुएला दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडारों में से एक का मालिक है, लगभग 303 अरब बैरल। इसकी कीमत सिद्धांत रूप से ट्रिलियन डॉलर स्तर पर है, लेकिन उत्पादन और निर्यात में लगातार गिरावट आई और ये अब वैश्विक तेल आपूर्ति का मात्र एक छोटा हिस्सा ही देता है। 2000 के दशक से तेल पर यह पूर्ण निर्भरता देश की अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। तेल निर्यात से लगभग 95% से अधिक राजस्व आता था, इसलिए तेल की कीमतों या उत्पादन में गिरावट का सीधा असर जीडीपी पर पड़ा। 2013 में मादुरो के सत्ता में आने से पहले तेल उत्पादन लगभग 35 लाख बैरल प्रतिदिन था, लेकिन बाद में यह आधे से कम रह गया। मादुरो की सरकार ने चावेज की पॉलिटिक्स को जारी रखा। राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ सख्ती, चुनावों में विवाद और अमेरिका के साथ संघर्ष में कमी नहीं आई। इसके कारण राजनीतिक अस्थिरता गहरी हुई और विदेशी निवेश लगभग ठप हो गया। वेनेजुएला में आर्थिक और मानवीय संकट धीरे धीरे इतना गहरा हो गया कि आम लोगों की जिंदगी पूरी तरह प्रभावित होने लगी।
अगर इसे आसान शब्दों में समझे तो इसके पीछे कुछ बड़े कारण रहे हैं। सबसे पहले वेनेजुएला की कमाई का सबसे बड़ा जरिया तेल था। पहले यानी 1997 में देश रोज करीब 35 लाख बैरल तेल पैदा करता था, लेकिन समय के साथ यह घटकर आज लगभग 10 लाख बैरल प्रतिदिन रह गया। जब तेल कम निकला तो सरकार की आमदनी भी कम हो गई और देश के पास खर्च करने के लिए पैसा नहीं बचा। दूसरी बड़ी समस्या रही भयानक महंगाई। 2018 के बाद हालात इतने खराब हो गए कि कुछ सालों में महंगाई 63,000% तक पहुंच गई। इसका मतलब यह है कि जो चीज कल 1 रुपए की थी वो कुछ ही समय में हजारों की हो गई। 2025 तक भी महंगाई करीब 500% से ज्यादा रही। ऐसे में आम लोगों के लिए रोजमर्रा का सामान खरीदना भी मुश्किल हो गया। तीसरी बात, देश की आर्थिक हालत और लोगों की कमाई बुरी तरह गिर गई। 2013 से 2026 के बीच प्रति व्यक्ति आय में लगभग 86% की गिरावट आई। यानी लोगों के पास काम तो था लेकिन पैसे की कीमत ही नहीं बची। इन सब का नतीजा यह हुआ कि देश में भूख, दवाइयों की कमी, बिजली और इलाज की भारी समस्या पैदा हो गई। हालात इतने खराब हो गए कि लाखों लोगों को अपना देश छोड़ना पड़ा। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार अब तक करीब 77 लाख लोग वेनेजुएला छोड़ चुके हैं और यह पलायन आज भी जारी है। फिर धीरे धीरे यह आर्थिक संकट मानवीय त्रासदी में बदल गया और यहीं से अंतर्राष्ट्रीय दुनिया की एंट्री होती है। अमेरिका ने वेनेजुएला की सरकार पर गंभीर आरोप लगाए, लोकतंत्र को कमजोर करने के, मानवाधिकार उल्लंघन के, चुनावों में धांधली के। इसके जवाब में अमेरिका ने एक बड़ा कदम उठाया, वेनेजुएला पर इकोनॉमिक सैंक्शन लगाकर, जैसे तेल और वित्तीय सेक्टर पर रोक, नेताओं की विदेशी संपत्तियां फ्रीज, मादुरो सरकार को इलेजिटिमेट घोषित करना और विपक्षी नेता जुआन गुआइडो को समर्थन देना। लेकिन सवाल यह है, क्या ये प्रतिबंध सिर्फ लोकतंत्र बचाने के लिए थे या फिर इसके पीछे कुछ और बड़े राजनीतिक हित छिपे थे? बीते दिनों जो कुछ भी वेनेजुएला में हुआ, उसके बाद दुनिया की प्रतिक्रिया भी सामने आई, जिसमें संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि इस कार्रवाई से दुनिया और कम सुरक्षित हो गई है। चीन और कई अन्य देशों ने कहा यह वेनेजुएला की संप्रभुता का उल्लंघन है। तो सवाल उठता है, अगर यह सिर्फ न्याय का मामला था तो संयुक्त राष्ट्र की अनुमति क्यों नहीं ली गई? अब जरा इस संयोग पर ध्यान दीजिए। मादुरो की गिरफ्तारी के तुरंत बाद तेल समझौतों और ऊर्जा सौदों की बातें सामने आने लगी। इतिहास हमें एक बात सिखाता है, जहां तेल होता है वहां राजनीति होती है और जहां राजनीति होती है वहां शक्ति का खेल होता है। तो क्या यह सिर्फ कानून था या एक सोची समझी राजनीति? दुनिया के लिए ये एक खतरे की घंटी भी हो सकती है। अगर आज निशाने पर वेनेजुएला है, कल कोई और तेल समृद्ध देश हो सकता है, कोई छोटा और कमजोर राष्ट्र हो सकता है। अगर शक्तिशाली देश यह तय करने लगे कि कौन राष्ट्रपति बनेगा और कौन अदालत में बैठेगा, तो फिर किसी देश की संप्रभुता का क्या अर्थ रह जाएगा? वेनेजुएला अब अकेला नहीं है। एक तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी, दूसरी तरफ वेनेजुएला जिसके पीछे खड़े हैं रूस, चीन और ईरान जैसे देश। यह टकराव सीधी जंग नहीं है, यह है कोल्ड वॉर स्टाइल प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट। आर्थिक प्रतिबंध, राजनीतिक दबाव, सीमित सैन्य शक्ति और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। असल सवाल वेनेजुएला नहीं, असल सवाल है 21वीं सदी में दुनिया की ताकत किसके हाथ में होगी? सोचिए, जहां एक तरफ महाशक्तियां अपनी चेस की चालें चल रही हैं, वहीं दूसरी तरफ लाखों लोग रोजमर्रा की जिंदगी में संघर्ष कर रहे हैं, भोजन, पानी, दवा और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए। और यही है सबसे बड़ा आयरॉनिकल ट्विस्ट, जहां सत्ता के खिलाड़ी खेल रहे हैं दुनिया के ताकत के साथ, वहीं असली खेल वो लोग खेल रहे हैं जो बस जी रहे हैं। तो वेनेजुएला केवल एक देश नहीं है, यह एक वार्निंग साइन है, एक मिरर है हमारी दुनिया का। कहीं वेनेजुएला में बम नहीं गिर रहे, लेकिन लाखों दिल टूट रहे हैं।
कहीं सत्ता के खिलाड़ी अपनी चाल चल रहे हैं और कहीं हम भी अपनी आंखें बंद करके उस अघोषित युद्ध को देख रहे हैं। तो मैं आप सबके लिए कुछ सवाल छोड़कर जा रही हूं, जिसको हम सबको एक बार जरूर सोचना चाहिए। क्या यह वास्तव में न्याय था या ताकत का खुला प्रदर्शन? क्या आने वाले समय में और देश भी ऐसी कार्रवाई का शिकार बनेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, अगर आज वेनेजुएला है तो कल कौन सा देश होगा? दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के पीछे छिपी है एक अनकही कहानी। ब्रेकिंग न्यूज से परे हम आपको दिखाते हैं खबरों की गहराई। अंतर कथा पर जानिए हर महत्वपूर्ण घटना का असली सार।